चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने एक स्लाइड शेयर किया था, उसमें बताया था कि आपको नोटपैड से तो बनाना ही रहता है हमको HTML में, बट बेसिक नॉलेज के लिए। बट फॉर एक्चुअल वेब डेवलपमेंट वी मस्ट यूज सम सर्टेन आईडी। और मैंने काफी सारे एग्जांपल भी दिए थे आपको कि आप टेक्स्ट एडिटर, आरजे टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, लाइट टेबल यूज कर सकते हैं, नेटबीन्स, एटम्स, PHP स्टॉर्म, वेब स्टॉर्म, सबलाइन। ठीक है, तो इस तरह से कोई सा भी आप एडिटर यूज कर सकते हो फॉर फास्टर वेब डेवलपमेंट। काफी सारे टूल्स रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा आज ही के डेट पे कि एडिटर क्यों यूज कर रहा है और नोटपैड में क्यों, क्या ड्रॉबैक है। ठीक है, तो नोटपैड में भी करते आना चाहिए करके मैंने एक क्लास आपको नोटपैड में बता दिया। अब आगे की जितनी क्लासेस रहेगी हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो कोड से स्टार्ट करेंगे। ठीक, एंड जिन्होंने भी, अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड नहीं किया है, यू कैन सिंपली सर्च इट। आप इसको सर्च कीजिए, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, यू विल फाइंड इंस्टॉलर लाइक दिस। आप जो भी आपके पास मशीन है, विंडोज है, मैक है, अकॉर्डिंगली यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द सिंपल। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, तुरंत डाउनलोड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द योर स्पीड, एंड इट कैन बी इजिली इंस्टॉल्ड विदाउट एनी इंस्टॉलेशन नॉलेज। ठीक है, सिंपली क्लिक करना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो यू कैन डाउनलोड योर विजुअल स्टूडियो फ्रॉम द code.visualstudio.com। ओके, जब आप इसको इंस्टॉल करो तो कुछ ऐसा आइकन आपके मशीन में आ जाएगा, विजुअल स्टूडियो कोड। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो भी फाइल या फोल्डर ऑलरेडी है, जैसे अगर मैं इस फोल्डर को ही राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ओपन विथ कोड। ठीक, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा और ये फोल्डर उसमें डिफॉल्ट रहेगा। तभी मैं फिलहाल इसको यहाँ से नहीं ओपन कर रहा हूँ। आई एम ओपनिंग विजुअल स्टूडियो कोड by simply double clicking on the Visual Studio Code icon। ठीक, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको विंडो दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका जो विंडो दिख रहा है IWT फर्स्ट ईयर, ये मेरा कंप्लीट फोल्डर है जहां पर HTML से रिलेटेड जो फाइल है अभी जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो मैंने वहाँ पे सेव कर रखा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो एक नया फोल्डर बना सकते हैं सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन न्यू फोल्डर। ये न्यू फोल्डर में मैं न्यू फोल्डर क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन A2। जैसे ही मैंने सेक्शन A2 लिखा, एंटर किया, एक नया फोल्डर बन जाएगा सेक्शन A2 नाम से। ठीक है, अब इस सेक्शन A2 के अंदर आपको कुछ फाइल बनानी है। यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे आपको नोटपैड में ध्यान होगा, हम नोटपैड ओपन करते थे, फिर कुछ भी कोड लिखते थे, फिर फाइल नेम देते थे, फिर सेव एज करके HTML, ऐसा थोड़ा लेंदी प्रोसेस था। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली मैं फाइल नेम लिखूंगा, जैसे आज हम लोग करने वाले टेबल। ठीक है, table.html। ठीक, जैसे ही मैंने table.html लिखा, विजुअल स्टूडियो को समझ में आ गया कि कुछ तो भी एक HTML फाइल बनने वाली है, और इसने एक HTML फाइल यहाँ पे बना दी, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे इमेज फोल्डर के अंदर सेक्शन A2 दूसरा फोल्डर है, उसके अंदर एक इमेज डॉट टेबल। ठीक है, सॉरी HTML table.html, ये आपका एक बन गया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ दूसरी फाइल लिखता, लाइक इसी में ही मैं एक बनाना चाह रहा हूँ table.css, तो जैसे ही आपने यहाँ पे फाइल नेम दिया, फाइल नेम देने से ही उसको समझ में आ जाता है कि किस टाइप की फाइल है। आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आपका जावास्क्रिप्ट है कि CSS है या HTML। इट विल डायरेक्टली ओपन ऑल दोज फाइल्स इन द प्रॉपर फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट आपका रहेगा। CSS क्यों नहीं बना, table.css बना हुआ है, वो ही ओपन है इसलिए ऐसा दिख रहा है table1.css। ठीक, ये मैंने क्या किया, table.css, table.js, table.css, एंड एक अपना कहाँ चला गया, table.html, दिस वन। ठीक है, सो ऑल these आर फाइल्स, वी कैन toggle all this file simultaneously, और वी कैन वर्क ऑन ऑल दिस फाइल simultaneously। तो फिलहाल तो मेरे को स्टार्टिंग क्लास है, तो हम लोग सिर्फ HTML पे ही काम करेंगे, तो ये सबको मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका एक HTML फाइल बन गया है, ब्लैंक स्क्रीन जो दिख रहा होगा आपको। कोड स्टार्ट करने के लिए क्या करना रहता है, आप चाहो तो नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जैसे HTML लिखूंगा, ये HTML सजेस्ट कर दिया। ठीक, ये आपकी HTML फाइल यहाँ पर बन गई।
एक मिनट, सेटिंग, कमांड पैलेट, जूम, एडिटर फोन। नाउ इज इट विजिबल? अब आपको दिख रहा क्लियर है? यस सर। तो पहला जो तरीका है कि आप नॉर्मल, आपको अगर टैग मालूम है, जैसे हमारे पास एचटीएमएल टैग मालूम है, तो हम इसको एचटीएमएल दिस लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो इसका ये एक तरीका हुआ कि आपको जो भी टैग मालूम है उस टैग के बारे में लिखिए। जैसे ही आप एच लिखे, आपको एच से रिलेटेड जितने भी टैग्स हैं उनका यहाँ पे ये बोलना चाहिए, लिस्ट जारी कर देगा। ठीक है, वो लिस्ट यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। इस लिस्ट से आप जो भी आपको टैग यूज करना, लाइक एचटीएमएल के अंदर मुझे हेड बनाना है तो मैं हेड टैग यूज कर दूंगा। ठीक है, लाइक दिस, ये आपका जो टाइपिंग या सर्चिंग स्पीड है वो भी यहाँ पे कम होगा। क्लियर? लेकिन अगर आपको ब्लैंक एक एचटीएमएल फाइल ही बनानी है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिंपली आप टाइप कीजिए कॉलन एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे ही आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा, ये आपका एक एमिट एब्रीविएशन आ जाएगा। इस एमिट एब्रीविएशन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक, यू विल फाइंड बेसिक कोड। एक आपके पास बेसिक कोड आ जाएगा। ये आपके पास एक बेसिक कोड आ गया। ठीक है, कुछ ये चीज मैंने बता रहा हूँ। डॉक टाइप एच टी एम एल आ गया, आपका एच टी एम एल आ गया। ठीक है, ये एच टी एम एल आपका ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। हेड, बॉडी, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इसके में। ठीक है, ये बॉडी। एक मिनट ना वेट करेंगे। सर एक्सेप्ट करने बोल रहे हैं सर। कोई नहीं है पेंडिंग में तो। देखो कोई होगा तो उसको बोलो ज्वाइन करे। 2 मिनट में अपना काम कर रहा हूँ, 2 मिनट में वापस आता हूँ, है ना? तब तक से जितने लोग और 40 के 40 तो हैं यार पूरे।
एक मिनट रहिएगा ना लाइन में। चलिए वापस आते हैं। ठीक है, कहाँ पर थे हम लोग? तो जब भी हमको कोई एक नया HTML फाइल ओपन करनी है, वेब पेज बनाना है, तो हमने लिखा कॉलम एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ठीक है, तो ये जो एमिट एब्रिविएशन आया उसको हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपका ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, टेम्पलेट है HTML का, वो आ जाएगा। ये आपका बॉडी पार्ट है, ये आपका हेड पार्ट है, और ये आपका कंप्लीट HTML पार्ट है। ठीक है, लास्ट क्लास में जब बताया था ये सारा चीज को मैंने स्किप कर दिया था कि बाद में बताऊंगा मेटा डेटा क्या होता है या फिर डॉक टाइप क्या होता है। ठीक, तो जैसे ही आपका जो इसने आपने एमिट एब्रिविएशन यूज किया, तो इसमें आप पहली लाइन देख रहे होंगे, डॉक टाइप HTML। ठीक है, ये आपका ये भी एक टाइप ऑफ मेटा डेटा है। इट इज इन्फॉर्मिंग द ब्राउजर दैट जो भी आपका कंटेंट मिल रहा है वो आपका HTML कंटेंट है। ठीक है, जो भी ब्राउजर होता है वो तो HTML तो सपोर्ट करता ही है, साथ साथ वो बाकी चीजें भी सपोर्ट करने लग गया, लाइक आजकल आपका PDF भी आपका ब्राउजर। हेलो, यस सर। 2 मिनट ना, मशीन रीस्टार्ट हो रहा है, लाइट गोल हो गया था। तब तक किसी कोई डाउट हो तो बताओ। सर वो डॉक टाइप के बारे में पूछना था। डॉक टाइप के बारे में ना, डॉक टाइप के बारे में ही बता रहा था, लाइट चला गया। जो डॉक टाइप है ना, बेसिकली क्या होता है, ब्राउजर सपोर्ट करता है मल्टीपल टाइप के डॉक्यूमेंट्स को। एक तो हो गया आपका HTML, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर HTML के लिए ही बना हुआ है। फिर आता है आपका XHTML, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज आता है। ठीक है, XML आता है। और अभी आप लोग देखे होंगे, आपका जो अभी रिसेंट जो ब्राउजर है, स्पेशली आपका जो क्रोम है, इट ऑल्सो सपोर्ट्स द वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल एंड इवन PDF फाइल। ये भी आपका ओपन हो जाता है। आपको ऐसा है, अगर आपके मशीन में PDF रीडर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो किस में ओपन होता है, ब्राउजर में ओपन होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक मैसेज आप नहीं भी दोगे तो वो HTML समझ जाएगा टैग देख करके कि आपका HTML फाइल है, बट इट इज अ method to inform the browser that what you are getting is a HTML फाइल। डॉक्यूमेंटेशन का टाइप बता रहे कि वो आपका HTML फाइल है। ठीक है, स्क्रीन अभी भी दिख रही है कि आप लोग को नहीं दिख रही है? शायद चला गया होगा। सेकंड वर्ड क्या था? हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। ये लाइट गोल होने से उधर के 10 लोग कैसे कम हो गए? 41 से 31 हो गए तुम लोग डायरेक्ट।
ओके, जब तक लाइट आती है मैं ऐसे ही आप लोग को बताता हूँ। उसके बाद जो एक कंटेंट था अपना डॉक टाइप था, डॉक टाइप के नीचे आपका लिखा था HTML। HTML में लिखा हुआ था लैंग्वेज, LANG लैंग्वेज। तो आप मेंशन कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट आपका ये इंग्लिश ही है, ठीक है। बट मैंने उसको बंद कर रखा है कि इट इज अ इंग्लिश, ठीक है। जो डिफॉल्ट इसका कोड आता है आपका विजुअल स्टूडियो का, उसमें लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश लिखा हुआ है। आप उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। देन देयर वाज अ मेटा डेटा, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्किप कर दिया था। मेटा डेटा बेसिकली जो होता है आपका, इट इज यूज्ड बाय द सर्च इंजिन्स, ठीक है। SEO वर्ड सुना होगा, भी काफी इसमें चल रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो जो मेटा डेटा है, इट इज डेटा अबाउट डेटा, मतलब आप जो वेब पेज बना रहे हैं या जो पेज वेबसाइट बना रहे हैं, उसका कंटेंट क्या होगा, उसका इंफॉर्मेशन रखता है आपका मेटा, ठीक है। क्योंकि जब भी गूगल आपका कोई कंटेंट सर्च करेगा, इट विल नॉट गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी कंटेंट ऑफ योर वेब पेज, ओके। इट विल सर्च फॉर द मेटा डेटा, और मेटा डेटा में ही जो कीवर्ड लिखे हुए हैं, उस कीवर्ड्स के हिसाब से वो आपको रैंकिंग प्रोवाइड करेगा। कभी आपने सर्च किया होगा, जैसे एकदम कॉमन चीज अगर आप सर्च करते हो, लाइक मैंने अभी D2H सर्च किया, तो बाय डिफॉल्ट वो वीडियोकॉन का वेबसाइट खोल देगा या फ्रंट में दिखाएगा, रैंकिंग जिसको बोलते हैं। अगर फ्रंट में दिखा रहा है तो रैंकिंग। तो ये क्या हो रहा है, जब भी आपका D2H की वेबसाइट जो इसने भी डिजाइन की होगी, ठीक है, तो उसको मालूम होगा कि वीडियोकॉन, D2H, ठीक है, या फिर D2H डायरेक्ट टू होम, वाइफ अपना इस तरह टेलीविजन या चैनल, ऐसा वर्ड से ही कुछ सर्च करेगा, स्टार प्लस। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड को उसने मेटा में डाल रखा है कि इस टाइप की चीजें कोई सर्च करता है तो डायरेक्टली उसको मेरा पेज दिखाया जाए। गूगल को, मतलब गूगल को हेल्प कर रहा है, सीधी सी बात कर ले, जितने भी सर्च इंजिन है उनको हेल्प कर रहा है कि इफ somebody is सर्चिंग फॉर दिस keywords लाइक D2H या वीडियोकॉन या सैटेलाइट टीवी, तो उसमें वो उसको फ्रंट में शो करे। तो जितना अच्छा आपका मेटा डेटा रहेगा, उतना अच्छा आपका रैंकिंग रहेगा, उतना ही आपका चांसेस रहेगा कि आपका पेज जो है फ्रंट में आएगा या रैंक होगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में तभी हम नहीं पढ़ेंगे रैंकिंग के बारे में, सिर्फ इतना समझ लो कि मेटा डेटा इज डेटा अबाउट योर वेब पेज दैट इज बेसिकली यूज फॉर द basically used by the search engines, okay। लाइट तो आ गया है बट नेट नहीं आ रहा है। किसी कोई इशू हो या कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी जानकारी चाहिए पूछो, इन जनरल बात करते हैं जब तक लाइट नहीं आती। सर ये XHTML क्या होता है? एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज होता है बेसिकली, जो आपका बोलना चाहिए डेटाबेस से रिलेटेड रहता है, जो डेटाबेस नहीं बोलना चाहिए, डेटा स्टोरेज के काम हम लेते हैं उसको। जब छोटा मोटा डेटा स्टोर करना था ना, जो कि सेंसिटिव ना रहे, उसमें हम लोग उसको यूज करते हैं XML को। वो भी आपका आएगा, थर्ड सेमेस्टर में आएगा वो एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज जो है। उसमें एक और प्लस पॉइंट ये रहता है कि HTML में आपके पास प्री डिफाइंड टैग्स हैं और केवल उन्हीं प्री डिफाइंड टैग्स को यूज करना है। इन केस ऑफ XML, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, यू कैन डिफाइन योर ओन टैग, आप अपना टैग भी डिफाइन कर सकते हैं वहां पे, और उन्हीं टैग को यूज करके हम लोग फिर उसमें जो डेटा रहता है उसको एक्सेस करते हैं। सर जो जोशन जो जेसन जो होता है सर, वो फाइल टाइप क्या होता है? पाइथन की जेसन क्या बोल रहे हो? सर जो जेसन, डॉट जेसन। .js,
JSON। अभी क्लियर नहीं है मेरे को, इसको देखना पड़ेगा, है ना। पाइथन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसी से रिलेटेड कुछ है लग रहा है ये। बार बार लाइट जा रहा है, फिर चला गया।
ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरा? आप लोग के उधर लाइट चले गई क्या? यस सर, विजिबल है। विजिबल है ना रितेश? चलिए आगे चलते हैं। तो क्या बताया मैंने पहले, तो डॉक टाइप, चूंकि ब्राउजर जो है आपका मल्टीपल फाइल सपोर्ट करता है, ठीक है, तो आप उसको एक ऐसा एज ए स्टैंडर्ड मान सकते हैं कि भाई बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बताने से, वैसे तो समझ ही आएगा, फिर भी हम बता देते हैं कि डॉक टाइप जो है, या जो डॉक्यूमेंट टाइप जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज एन HTML फाइल। ओके, एंड इन HTML टाइप वी हैव यूज्ड एट्रीब्यूट लैंग्वेज दैट स्पेसिफाइज कि आपका जो कंटेंट रहेगा वो हमारा इंग्लिश में रहेगा। अगेन इट इज फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द SEO, सर्च इंजन के लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई कोई अगर स्पेसिफिक सर्च करता है कि नहीं मेरे को चाइनीज लैंग्वेज में चाहिए, मेरे को हिंदी में चाहिए, तो वहां से फिर से यूटिलाइज करेगा कि केवल इंग्लिश वाली वेब पेजेस को ही वो सर्च करेगा, केवल हिंदी वाले वेब पेजेस को ही सर्च करे। ठीक, मेटा के बारे में हम बात कर रहे थे। दिस मेटा डेटा इज नथिंग, इट सिंपली प्रोवाइड्स यू द डेटा अबाउट डेटा। मतलब आपका जो पूरा वेब बॉडी बनाने जा रहे हैं, जो आप वेब पेज बनाने जा रहे हो, वो वेब पेज बेसिकली क्या कंटेंट किया हुआ है, ठीक है, एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो। तो क्या कंटेंट किया हुआ है तो इसने फिलहाल नहीं सेट किया है शायद। हाँ, वो मैं अभी हम लोग सेट करेंगे। पहला ये बता दिया कैरेक्टर सेट, ठीक है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा भी जानकारी नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा है। ये सिंपली आपका जो कोड होता है, ठीक है, आस्की कोड होता है, UTF होता है, UTF-16 होता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर सेट आप यूज़ कर रहे हो। सो वी आर यूजिंग UTF-8, ऐसा करके इसने बता दिया। अगेन इट इज ऑफ नो यूज। आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर में अगर जब हम लोग रहते हैं तब वो उस चीज के लिए बताता है कि अगर कोई जो कंटेंट है वो कंटेंट आपका एज के लिए कंपेटिबल है, अगर इससे लोअर वर्जन को यूज कर रहे हैं तो उसको आप वार्निंग दे सकते हो। फॉर दैट पर्पज वी हैव प्रोवाइडेड मेटा HTTP इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस कंपेटिबल एंड कंटेंट इज हाई एज। ठीक, आप चाहो तो ऐसी क्रोम का भी वर्जन दे सकते हो, फायरफॉक्स का भी वर्जन दे सकते हो, भैया इसके लोअर वर्जन में नहीं चलेगा अगर कुछ स्क्रिप्ट वगैरह यूज कर रहे हो तो। ठीक, देन एक और मेटा डेटा दे रखा है इसने, नेम, ठीक है। ये बेसिकली दे रखा है कि डिवाइस इंडिपेंडेंट आप जो अगर पेज बनाते हो तो मेटा डेटा का नाम दे रखा है व्यू पोर्ट, और कंटेंट बता दिया भाई जो विड्थ रहेगी वो डिवाइस की विड्थ रहेगी। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली इट विल एडजस्ट द विड्थ, अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो या पाम टॉप यूज कर रहे हो अकॉर्डिंगली इट विल एडजस्ट द विड्थ, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो रहेगा वो उसका इनिशियल स्केल 1 रहेगा। ये तो कॉमन मेटा डेटा होगा जो उतने काम के नहीं है। मैं एक जो बताना चाह रहा हूँ आपको, मेटा कीवर्ड्स, ठीक है। इसमें हम बता सकते हैं कि सपोज अपने कॉलेज का वेबसाइट बनाते हैं तो कोई ऐसा लिखा है, कोई श्री लिख दिया, या कोई श्री शंकराचार्य लिख दिया, SSGI लिख दिया, ठीक है, श्री शंकराचार्य लिख दिया, तो क्या हो रहा है, दीज आर द कीवर्ड्स वी आर प्रोवाइडिंग टू द गूगल। कि अगर गूगल में कोई SSTC सर्च कर रहा है, या श्री सर्च कर रहा है, या SSGI सर्च कर रहा है, या भिलाई सर्च कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो इट विल सजेस्ट दिस पेज। केवल इतने से ही आपका रैंकिंग नहीं होता है, बहुत सारी चीजें रहती है। मैं आप लोग को एक D2H का एग्जांपल बता रहा था, वो देखता हूँ, मैं खुला भी हुआ D2H अभी तक के। इसमें भी इसने कीवर्ड यूज किया होगा क्योंकि हाईली रैंक्ड है। ये इसको हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं। जैसे अगर मैं इसमें लिखा वीडियो कॉन, सिर्फ मैंने वीडियो कॉन लिखा हुआ है, लेकिन ये सजेस्ट क्या कर रहा है, D2H.com। क्यों सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि इसके कीवर्ड में वैसा मेंशन है। आप इसको देखना है तो कैसे देखेंगे, राइट क्लिक किए, व्यू पेज सोर्स, ठीक, तो ये पूरा इसका पेज दिख गया, ये देखिए,
मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, अब कंटेंट में डाल रखा है, इसमें कीवर्ड नहीं डाला, कंटेंट में डाला था डायरेक्ट। D2H, बेस्ट D2H सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया विथ वाइडेस्ट चैनल पैकेज ऑप्शन, HD डिजिटल RF सेटअप बॉक्स लाइक दिस। तो जितने भी पॉसिबल सर्च वैल्यूज हो सकते हैं उसने यहाँ पे डाला था। तो ये आपका हो गया मेटा डेटा। क्लियर है मेटा डेटा सबको? सर ठीक है। टाइटल, टाइटल तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखे थे, याद होगा आप लोग को। टाइटल जो रखा है यहाँ पे, मैं जो भी चीज लिख रहा हूँ, फर्स्ट विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक। अब यहाँ पर आपके पास एक गो लाइव का बटन रहेगा। अगर गो लाइव का बटन नहीं है, लाइव सर्वर आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके, एक्सटेंशन में क्लिक करके लाइव सर्वर यहाँ पर आप लिखेंगे, लाइव सर्वर, ठीक है। तो मेरे में तो इंस्टॉल्ड है तो ये सेटिंग दिखा रहा है, अदरवाइज आपके में ये ऐसा इंस्टॉल ऑप्शन दिखा रहा है। सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन दैट इंस्टॉल बटन एंड इट विल गेट अपेंडेड टू योर विजुअल स्टूडियो। मेरे में लाइव सर्वर अभी डला हुआ है, बाय डिफॉल्ट वैसे डला हुआ रहता है ये। तो लाइव सर्वर को हम लोग क्लिक करेंगे चेक करने के लिए कि जितना भी कोड मैंने लिखा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गो लाइव क्लिक किया, ठीक है, ये वेब पेज खुल गया। अभी मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्लियर स्क्रीन है, क्योंकि मैंने बॉडी के अंदर भी कोई कंटेंट डाला ही नहीं है। केवल मैंने टाइटल दे रखा है, जो टाइटल आपको ऊपर में दिख रहा होगा। ये टाइटल आपको दिख रहा है फर्स्ट विजुअल स्टूडियो कोड, ये मैंने वहां पर लिखा था, ठीक है। कल के जैसे इसको हम लोग चलिए ठीक है। अब हेड पार्ट का काम खत्म हो गया, तो अब हम लोग, हमारे पास ये ड्रॉप डाउन या बोलना चाहिए हाइड करने का ऑप्शन हमारे पास है। हेड का काम अब हमारे पास नहीं है, सो वी विल सिंपली हाइड द हेड पार्ट एंड वर्क ऑन द बॉडी पार्ट। ये आपका काफी अच्छा ऑप्शन है, नोटपैड में ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मुझे अनवांटेड कंटेंट को डिलीट करना रहा था बार बार, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये आप इसको, जो चीज आपका एक बार डन हो गया परफेक्ट, यू कैन हाइड इट एंड अनहाइड इट लेटर। चलो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़ाया था मैं आपको। H1 बताया था, ठीक है, हेडिंग के लिए। जैसे आप इसमें एंटर मारेंगे विजुअल स्टूडियो में, क्या हो जाएगा, इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट द क्लोजिंग टैब। आपको क्लोजिंग टैब अलग से जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये मैंने हेडिंग डाल दिया। फिर हम लोग ने पढ़ा था पैराग्राफ, ठीक। अब आपको यहाँ पे बार बार इसमें लाइव सर्वर में क्लिक करने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपने इसको कंट्रोल एस किया या सेव किया, ठीक है, इट विल ऑटोमेटिकली बी रिफ्लेक्टेड टू द ब्राउजर। आपका जो भी ब्राउजर है, लाइव सर्वर चल रहा है, लाइव सर्वर में आप जैसे यहाँ पे कोई चेंजेस कर रहे हैं और चेंजेस को सेव कर रहे हैं, इट विल ऑटोमेटिकली बी डिस्प्लेड ओवर हियर। आपके पास यहाँ पे पहले से डिस्प्ले होके आ जाएगा, ठीक। जो मैं आप लोग को नोटपैड के केस में बताया था कि आपको सेव करके रिफ्रेश करना है। You need not require to refresh over here because it is running on a server. Local host एक सर्वर बना हुआ है इसमें, उसी सर्वर में ये चल रहा है, ठीक है। और क्या पढ़े थे हम लोग, हेडिंग, पैराग्राफ, और क्या पढ़े थे? BR HR HR, तो कुछ, चलो ठीक है, HR BR, जैसे हम लोग यहाँ पे BR लिखना था, ठीक है। एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ाया था क्या? नहीं, बस ये 4 ही टैग बताया था आप लोग को, ठीक है। ये आपका ब्रेक आ गया, लाइन ब्रेक आ गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल रूल आ गया, एक्सेट्रा।
ये 4 चीज पढ़ाया था मैंने आपको, हेडिंग, पैराग्राफ, ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल व्यू। आगे का टॉपिक है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग मीन्स इट इज बेसिकली यूज टू चेंज द कलर एंड साइज ऑफ योर टेक्स्ट, लाइक बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, एम्फेसाइज हो गया, ठीक है, अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, लाइक दिस। तो डायरेक्टली करते हैं उसको। ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, पैराग्राफ को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ और ओके। अब आपका जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो स्क्रीन से बाहर चला गया, इसके लिए इसमें मेरे पास टूल है ना। कमांड पैलेट में जाएंगे एंड टॉगल वर्ड रैप। ठीक है, टॉगल वर्ड रैप करने से जो मल्टीपल लाइन्स हो गया था वो यहाँ पे सिंगल लाइन में आ गया। ठीक, अब जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टूल्स है उसमें आपके पास बेसिकली है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ठीक है, तो जो भी टूल आपको यूज करना है, यू हैव टू सिंपली यूज द टैग बी फॉर बोल्ड, सॉरी बी फॉर बोल्ड। और जिस भी चीज को बोल्ड करना है वो उसको उसके आप अंदर लिखेंगे। लाइक मेरे को इटैलिक करना है कहीं पर, आई स्टैंड फॉर इटैलिक वर्ड, इटैलिक। वी कैन अंडरलाइन। ठीक है, ये VS कोड को ही अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। ठीक, इसको फुल स्क्रीन कर दिया जाए। तो देखिए ये मेरा पेज बना था, हेडिंग मैंने दिया था विजुअल स्टूडियो, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट था। तो इस नॉर्मल टेक्स्ट में देखिए ये जो चीज है आपका बोल्ड में है, क्योंकि मैंने इसको सराउंड कर दिया था बोल्ड बी टैग से, बोल्ड टैग से। सिमिलरली हियर वी हैव इटैलिक, कुछ टिल्टेड फॉन्ट दिख रहा होगा आपको, इटैलिक फॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड VS code is underlined. So we have learned 3 tags here: bold, italic and underline. ऐसे ही हमारे पास strong होता है। ठीक है, strong is also a replacement for bold. पुराने जो एडिटर्स बोलना चाहिए, पुराने जो ब्राउजर्स हैं वो बोल्ड सपोर्ट करते हैं, और नए ब्राउजर जो है स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों सपोर्ट करता है। बट एक नॉर्मल बोलना चाहिए स्टैंडर्ड ये आ गया कि आप बोल्ड और आई है, मतलब बी और आई के बजाय स्ट्रॉन्ग एंड EN यूज करें। ठीक है, न्यू स्टैंडर्ड। चेक करते हैं क्या हो रहा है। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? देखिए स्ट्रॉन्ग जो है आपका बोल्ड हो गया है, और न्यू स्टैंडर्ड जो मैंने लिखा है वो आपका इटैलिक है। सो इट इज इक्विवेलेंट टू बोल्ड एंड इटैलिक। फॉन्ट ऑप्शंस है, फॉन्ट में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। कुछ एक करके देखते हैं हम लोग फॉन्ट का, है ना। बॉडी के पूरा, सॉरी पैराग्राफ के इधर लगाते हैं फॉन्ट। फॉन्ट ये इसमें काम नहीं कर रहा है, फॉन्ट साइज एरर भी दे रहा है। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा पुराना डॉक्यूमेंट आपका वर्ड जो स्लाइड है मेरा थोड़ा पुराना है, तो हो सकता है फॉन्ट को यहाँ पे नहीं ले रहा है। कोई नहीं,
यहाँ तक दिक्कत किसी को बोल्ड, इटैलिक एंड अदर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स में? यहाँ तक किसी लाइव कोई सर्वर दिक्कत? इंस्टॉल करके कैसे यूज़ किए? ओके, लाइव सर्वर दिखाना है। चलो मैं लाइव सर्वर से चालू करता हूँ। आप मैनेज में गए, ठीक है, सॉरी मैनेज में, ये आपका एक्सटेंशंस है, ठीक है, काफी सारे इसमें एक्सटेंशंस हमारे पास रहते हैं। अभी मैं इसमें लिखा लाइव सर्वर, ये चूंकि ऑलरेडी से इंस्टॉल्ड था इसलिए मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, पहले अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक। अब अगर मुझे लाइव सर्वर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? ये आपका एक्सटेंशन है बाय डिफॉल्ट। वैसे तो विजुअल स्टूडियो जो भी आप इंस्टॉल करेंगे VS कोड, उसमें लाइव सर्वर रहता है। अगर नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है लाइव सर्वर। मैंने यहाँ पे लाइव सर्वर लिखा है, ठीक। अब ये आ रहा है रीलोड रिक्वायर्ड, वो चूंकि मैंने अभी अनइंस्टॉल किया, अभी मेरे पास ये इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या बोल रहा है? यू हैव टू इंस्टॉल इट। सिंपली मैंने क्लिक किया इंस्टॉल, और वो विद इन अ सेकेंड एक ब्लिंक किया और वो आपका इंस्टॉल हो गया, ठीक है। जैसे इंस्टॉल हुआ, चलो ऑलरेडी रनिंग है ये, ओके। जैसे इंस्टॉल होगा ना, यहाँ पर एक आपका ये देख रहे होंगे बॉटम में गो लाइव करके एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक। अभी अगर मैं गो लाइव नहीं हुआ हूँ, मतलब मैंने अभी सर्वर ऑन नहीं किया है, और अगर मैं इसमें कोई चीज चेंज करता हूँ, जैसे डेवलप नहीं, विजुअल स्टूडियो को स्टूडियो हटा दिया मैंने, सेव भी कर दिया, ठीक है, बट चूंकि सर्वर इज नॉट रनिंग, सर्वर चल नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे चीजें तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। यू हैव टू परफॉर्म F5 इवन, ठीक है। ओके, सर्वर चल ही नहीं रहा तो वो काम नहीं करेगा, आपको डायरेक्टली फोल्डर में जा करके उसको क्लिक करना पड़ेगा। फोल्डर में हमने बनाया था IWT फर्स्ट ईयर, इसमें ये टेबल, ये वाला टेबल नहीं, आज का टेबल, इमेज फोल्डर सेक्शन A2, ये टेबल, ठीक है, तब जाके वो कट हो रहा है। लेकिन अगर यही चीज को मैं सर्वर को यहाँ पे गो लाइव कर दूं, गो लाइव मतलब देखो नीचे में आपका ऑप्शन दिख रहा होगा क्लिक टू रन द सर्वर, मैंने सर्वर को रन कर दिया। अब सर्वर को जैसे ही रन किए ये चीज आपकी ब्लिंक हो गई, सॉरी लाइव हो गया, ठीक है। अब जो भी कंटेंट आपका यहाँ पर है, विजुअल स्टूडियो, ठीक, कंट्रोल H किया, सेव किया, तो वहां पे वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है लाइव सर्वर कैसे रन कर रहे हैं हम लोग? यस सर। अनलिमिटेड एक्सटेंशन, अनलिमिटेड प्रोबेबिलिटी, मतलब बोलना चाहिए कितना भी आप इसमें सीख सकते हो, कितना भी कम सीख के भी छोड़ सकते हो, है ना। अभी मुझे भी पूरा नहीं आता बोलना चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि आप जितना उसको एक्सप्लोर करते जाओगे, जितना आपका रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगी, अरे मेरे वेब पेज में ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है, तो जितनी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंगली यू कैन गूगल इट, और यू कैन टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब। बेस्ट आपके को आ रही वो, ठीक है, या VS कोड, और जो प्रॉब्लम आ रही वो, thousands are peoples are there to explain you. I have already explained the content, ठीक। देन वी हैव अलाइनमेंट, तीन टाइप के अलाइनमेंट होंगे, लेफ्ट राइट सेंटर। अभी तो हम लोग ने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, सपोज ये हेडिंग है, बाय डिफॉल्ट हेडिंग जो है हमारा, आप चेक कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट हेडिंग जो है आपका लेफ्ट अलाइन है, मैं चाह रहा हूँ कि ये आपका सेंटर अलाइन हो जाए, तो मैं लिख लूंगा सेंटर, ठीक है, और ये हेडिंग को उसके अंदर ले जाएंगे, ठीक।
क्या हो गया, कुछ कोड काम क्यों नहीं कर रहा आज? चलिए देखते हैं। तो 3 टाइप का अलाइनमेंट होता है, सेंटर, टी आर, ठीक है। तीन टाइप के आपके अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड सेंटर अलाइनमेंट। तो जो भी कंटेंट रहता है, लाइक जिसको आपको अलाइनमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो उस पे हम लोग उस चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल रूल यूज किया है, इसका मैं विड्थ दे देता हूँ। आप जैसे ही एक दो कैरेक्टर लिखेंगे ना, पूरा प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है। तो आप माउस से क्लिक कीजिए या एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने से उसका पूरा कीवर्ड या पूरा वर्डिंग जो है वहां पे आ जाता है। मैं यहाँ पे लिख दिया इसको 50%। ठीक है। अब ये लाइन जो है बाय डिफॉल्ट सेंटर है। मैं चाह रहा हूँ कि लाइन जो है आपका लेफ्ट अलाइन रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल सिंपली इनक्लोज दिस एच आर विथ लेफ्ट। हालांकि ये सब पुराना है लग रहा है, नए इसमें काम नहीं कर रहा है ये। देखेंगे बाद में, अगर नहीं काम किया तो फिर इसको भी इंडिविजुअल अलाइनमेंट टैग्स आर नॉट वर्किंग हियर, बट इट वर्क्स। आप चाहो तो उसको यहाँ पर भी दे सकते थे हम लोग, अलाइन लेफ्ट। ये आप देख सकते हो, लाइन जो है आपका लेफ्ट अलाइन हो गया है। ठीक है। सिमिलरली अलाइन राइट भी कर सकते हैं। अलाइन सेंटर तो बाय डिफॉल्ट है ही, RIGHT राइट, ये राइट अलाइन हो गया। ठीक। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर। डिव को बाद में देखेंगे, डिवीजन जो है आपका टेबल। These are some additional character formatting tags like strike। आपके जो भी कैरेक्टर है उसके थ्रू से आपका लाइन जाएगा। बिग, स्मॉल, सब एंड सुपर, ये सब और सुपर को बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है। आप लोग केमिस्ट्री में जैसे H2O लिखते हैं, H2O। ठीक है। अब मैं ये जो H2O लिखा है, ये कैसा डिस्प्ले होगा, लाइक दिस। लेकिन जो हमारा एक्चुअल मेथड है लिखने का, उसमें टू जो रहता है वो आपका सबस्क्रिप्ट रहता है, मतलब छोटा रहता है और एच के नीचे रहता है। ठीक है। टू राइट सच कैरेक्टर वी यूज टैग सब, SUB, सब फॉर सबस्क्रिप्ट एंड। तो सबस्क्रिप्ट में मुझे क्या बनाना है, टू को बस सबस्क्रिप्ट बनाना है। मैंने एच लिखा। ठीक। टू लिखा सबस्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे देख सकते हो सबस्क्रिप्ट के अंदर टू लिखा और ओ लिखा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, it will be written like this, H2O। आया समझ? Similarly we can write equations also। जैसे मुझे लिखना है x ऊपर x स्क्वायर x क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस x, like this।
ठीक है, कुछ इस तरह से मैं लिखना चाह रहा हूँ कि देखिए कैसा आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इस तरह से इक्वेशन भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं यूजिंग सब एंड सुपर। ओके, यहाँ पे स्मॉल एक्स होना था। ठीक, अब मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया, अब मेरे को इसको जरूरत नहीं, तो मैं सिंपली यहाँ क्लिक कर दूंगा तो ये हाइड हो गया, डिलीट नहीं हुआ है, हाइड हो गया। ठीक है, बट इट इज स्टिल इन द वेब पेज। तो ये ऐसा आपका सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। आज का फाइनल टॉपिक लिस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, जब आपको किसी कंटेंट का या बोलना चाहिए वेब पेज का, वेब पेज में कोई ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना है जो कि लिस्ट के ऑप्शन में, लाइक नंबर 1 दिस, नंबर 2 दैट, नंबर 3, जैसे यहीं पे एक लिस्ट बना हुआ है ना, ये एक लिस्ट है, 4 पॉइंट का एक लिस्ट बना हुआ है, क्रिएट एन ऑर्डर, क्रिएट ऑर्डर, तो ये आपका लिस्ट है। ठीक, तो इस तरह का जब भी आपको लिस्ट बनाना है, सो वी फॉर दैट पर्पज वी यूज लिस्ट टैग्स। एंड लिस्ट टैग्स भी आपके 3 टाइप से डिफाइंड है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिफाइंड लिस्ट। क्या होता है देखते हैं इसको हम लोग। पहले चालू करें अनऑर्डर्ड लिस्ट से। अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग होता है वो होता है आपका यूएल, और इसके अंदर जितने भी आपको लिस्ट आइटम डालने हैं उसको हम लोग मेंशन करते हैं एल आई से। एल आई मतलब लिस्ट आइटम, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। लेट्स चेक, मैंने लिखा यूएल। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे एल आई लिस्ट आइटम, लाइक फ्रूट्स नेम लिख देता हूँ, बनाना, अगेन एल आई ठीक है, ये होता है हमारा लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब देयर विल बी नो नंबरिंग, कोई नंबरिंग नहीं होगा, और वहां पे जो डिस्प्ले होगा वो वहां पे बुलेट्स रहेंगे। ये देखिए, ये बुलेट्स है यहाँ पर। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, बुलेट्स है, नंबरिंग नहीं है, सिंपली इट इज यूज्ड इन थिक सर्कल दैट इज कॉल्ड बुलेट। आप इस बुलेट का भी साइज चेंज कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो, सॉरी। शेप के लिए हमारे पास यहाँ पे है टाइप, स्क्वायर। ठीक है, पहले एक सर्कल आ रहा था, अभी क्या हो गया, स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। लाइक यू कैन चेंज द शेप ऑफ योर बुलेट्स। शेप का ऑप्शन नहीं दिया है, चलो कोई नहीं। ये तो हुआ हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ऑर्डर लिस्ट बनाना, मतलब मेरे को कुछ ऐसा लिस्ट बनाना है जिसमें नंबरिंग मैटर करता है। नंबरिंग मैटर करता है तो हम उसके लिए यूएल की जगह लिख देंगे ओएल। अंदर में इसमें भी लिस्ट आइटम ही रहेगा। ठीक है, क्या लिखा जाए यहाँ पर, HTML, 4 कंटेंट है आपके पास यहाँ पर भी, एल आई, CSS, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना है, तो मैंने इसका लिस्ट बना दी कि व्हाट यू हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी दिस 4 टॉपिक्स। ठीक है,
तो देखिए दोनों लिस्ट है, ये भी लिस्ट है मेरे पास और ये भी लिस्ट है, बट इट इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट जहाँ पे आपके पास नंबरिंग नहीं है, और ये आपका ऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पे आपके पास नंबरिंग है 1 2 3 4। आप लिस्ट आइटम ऐड करते चाहिए, जितने ज्यादा आप लिस्ट आइटम ऐड करते जाएंगे उतना आपका वहाँ पर नंबरिंग बढ़ते जाएगी। नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन इट एक्सप्लिसिटली। टाइप आप इसमें 5 टाइप दे सकते हो, जैसे अभी बाई डिफॉल्ट तो 1 है, 1 2 3 4 दे रहा है। आप चाहो कि ABCD में नंबरिंग हो तो आप A सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपका ABCD में नंबरिंग हो गया। सिमिलरली अदर ऑप्शंस आर देयर। टाइप स्मॉल नंबरिंग करना है, कैपिटल रोमन लेना है, स्मॉल रोमन लेना है। सो दीज आर द 5 वेरिएशंस यू कैन यूज फॉर द नंबरिंग। ओके, जनरली कब यूज होता है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिख दिया। अब इसके अंदर मुझे फिर से एक लिस्ट बनानी है, तो मैं यहाँ पे फिर से OL लिख दूंगा, ठीक। HTML में एक्सपेरिमेंट 1, सॉरी OL आया। OL के अंदर आपके पास LI आएगा, एक्सपेरिमेंट टेस्ट, न्यू एक्सपेरिमेंट एटसेट्रा। मतलब कंटेंट आपको डिसाइड करना है कंटेंट में क्या लिखना है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल नेस्टिंग। सी 1 2 3 4 चल रहा है, अब इसके अंदर फिर से 1 2 3 4 होगा, तो ये आपका कंफ्यूजिंग है, ठीक है। सो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन व्हाट वी डू, आइदर वी यूज इटैलिक और रोमन नंबर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि रोमन नंबर्स आ जाए, तो मैं इसलिए लिख दूंगा टाइप रोमन नंबर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, इट विल बी लिस्टेड इन द स्मॉल रोमन नंबर्स। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. आज से ही शायद तुम लोग का डेमो था ना, कि इतना 5 घंटे की क्लास वाली। ज्यादा नहीं बताऊंगा, लगभग हो गया है, मैं जल्दी छोड़ूंगा तुम लोग को, ठीक है। सर कल से स्टार्ट हो गया है। अच्छा कल से हो गया है क्या? अच्छा मैं आज से ले रहा हूँ, ओके। चलिए, तो ये 2 टाइप की लिस्ट हुई आपकी, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे किसी कोई डाउट ऑर्डर और अनऑर्डर में? नेस्टिंग भी किसी लेवल तक के भी आप नेस्टिंग कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक लेवल करना है, 2 लेवल करना है, 3 लेवल करना है, या फिर आप सिर्फ LI में कर सकते हो, सॉरी UL में कर सकते हो, या उसमें आप जहां पर मन करे वहां पर नेस्टिंग कर सकते हो। जैसे अभी मैंने ऑरेंज के अंदर नेस्टिंग कर दी, ठीक है। ऑरेंज के अंदर नेस्टिंग कर दी, सपोज ग्रीन कर दिया, और ग्रीन तो होता नहीं है, चलो कोई नहीं, ग्रीन और रेड, इसको भी UL ही कर देता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट ही कर देता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, बनाना मैंगो ऑरेंज, और ऑरेंज के अंदर फिर से नेस्टिंग हुई ग्रीन एंड रेड की। सो यू कैन डू एनी नंबर ऑफ नेस्टिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट, जितना है, ठीक है। लास्ट है आपका इसमें लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। DL, OL हो गया, UL हो गया, ये मैक्सिमम स्कूल में आप लोग ने पढ़ा होगा। DL थोड़ा सा नया नया नहीं बोलना चाहिए, नहीं कॉमन नहीं है, ठीक है। DL हम लोग जनरली यूज नहीं करते। इन DL LI के जगह में यहाँ पे क्या होगा, 2 पार्ट रहेगा, DT एंड DD, like heading and description, data terms, or we can say data heading DT, data terms and data description, definitely, ठीक है। तो जब भी आपको DL बनाना है तो DL के लिए क्या रहेगा, मेंशन किया मैंने, DL बाहर चला गया क्या, नहीं ओके, मेंशन किया मैंने DL, एंड अंडर DL DT टॉपिक 1,
ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया टीडी, इट्स एक्सप्लेनेशन। अगेन dt, टॉपिक 2, dd, टॉपिक 2 एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब देखो इसका डिस्प्ले कैसे आएगा। ये हेडिंग हो गया टॉपिक 1 और ये उसका डिस्क्रिप्शन, टॉपिक 2 ये उसका डिस्क्रिप्शन, लाइक दिस, इस फॉर्मेट में आएगा। कुछ में एक वर्ड होता था लॉरेन, मेरे को कुछ लंबा चौड़ा लिखना है लेकिन मैं अनवांटेड आइटम लिखना है, मैं सिंपली लिख दिया लॉरेन 50। ये 50 कैरेक्टर आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। जादू है थोड़ा सा, लॉरेन 20 वर्ड्स आ गए। कंट्रोल एस किया, अब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये आपका लिस्ट बन रहा है, टॉपिक 1 एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, टॉपिक 2 एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कुछ दूसरे लैंग्वेज में लिखा है बट जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये आपका हेडिंग टाइप का आपका लिस्ट है। ठीक है, कहीं पे भी आपको बी आर एक्सप्लिसिटली बी आर मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पेज ब्रेक कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ये अपने मन से काम कर रहा है, लिस्ट बना रहा है, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, टॉपिक एंड इट्स डेफिनेशन, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड, डेफिनेशन लिस्ट। नेस्टिंग तो बता ही दिया आप लोग को। इमेजेस, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इमेजेस को, एक ही दिन में ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा घर में, और आई थिंक सिलेबस टेबल अभी नहीं पढ़ाया हूँ, बना सकते हैं वैसे बिना टेबल के भी, बट योर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इज कंप्लीट, यू कैन